औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जाबिर अंसारी। अब हम आ जाते हैं ओरल स्टेज पर। तो जो न्यूनेट होता है, जो बच्चा होता है, जब ये माँ की यूट्रस में होता है तो ये बड़ा आराम से और सुकून से वहाँ पड़ा रहता है और उसे जितनी भी ज़रूरियात है यानी खाने वगैरह की ज़रूरत जो है वो वहाँ पर पूरी होती रहती है, क्योंकि माँ के ज़रिए प्लेसेंटा के ज़रिए उसे जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है, खुराक है, वो मिलता रहता है। तो जैसे ही उसका जन्म होता है, जैसे ही वो पैदा होता है, तो एकदम से वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आ जाता है। और जैसे ही वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आता है तो वो कहता था कि मैं जो हूँ बड़े आराम से पड़ा था माँ की यूट्रस में, एकदम से क्या हुआ। तो इसको फ्राइड ने कहा बर्थ ट्रॉमा। ये सबसे पहला धक्का है जो बच्चे को लगता है ज़िंदगी में कि मैं तो माँ की यूट्रस में बड़े आराम से पड़ा था, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई में किधर आ गया। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है तो उसे ट्रॉमा लगता है, धक्का लगता है। इस वजह से जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो रोते हुए पैदा होते हैं। तो जब वो रोता है तो माँ उसे अपने निपल के ज़रिए दूध पिलाती है, तो वो सेफ्टी फील करता है और ट्रस्ट उसका माँ की तरफ डेवलप हो जाता है और वो वैसे ही फील करता है कि मैं वैसे ही यूट्रस में चला गया हूँ जैसे मैं पहले था, उसी यूट्रस की स्टेज में चला गया हूँ। तो उसका इट का जितना भी प्लेजर है वो सारा का सारा, चूँकि उसे सकिंग के ज़रिए ही प्लेजर मिलता है, उसकी सकिंग के ज़रिए ही उसे वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है माँ पे। तो इट का जितना भी प्लेजर है, क्योंकि इट हमारे साथ जो है वो बाई बर्थ आता है, तो जितना भी प्लेजर है इट का वो सारा का सारा मुंह की इर्द गिर्द कंसंट्रेट हो जाता है। और इसे फ्राइड ने कहा ओरल स्टेज। ये स्टेज जो है फ्रॉम बर्थ 1 ईयर तक, यानी बर्थ से लेके 1 ईयर तक होती है। इसमें जो एरोजेनिक एरिया होता है जिसके ज़रिए बच्चा जो है प्लेजर हासिल करता है वो है माउथ। तो फ्राइड ने कहा कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सकिंग के ज़रिए, यानी जितना भी प्लेजर है वो सकिंग के ज़रिए ही हासिल करता है। तो फ्राइड ने कहा ये पीरियड कम से कम 6 माह होना चाहिए, यानी 6 माह तक जो है बच्चे को कम से कम दूध पिलाना होगा चाहिए। फ्राइड ने कहा कि ये पीरियड कम से कम 6 माह होना चाहिए, यानी कम से कम 6 माह बच्चा जो है वो माँ का दूध पिए। अब फ्राइड ने कहा कि कम से कम माँ को जो है फ्राइड ने कहा कि ये पीरियड कम से कम 6 माह तक होना चाहिए, यानी माँ को कम से कम बच्चे को 6 माह तक दूध पिलाना होगा। अब अगर ये पीरियड 6 माह से एक्सटेंड हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो बच्चा ओरल बाइटिंग की स्टेज में चला जाता है कि माँ मुझे कहीं छोड़ के ना चली जाए। इस डर से माँ का निपल जो है, बच्चा जो है वो माँ के निपल को सक करने के साथ साथ उस पर काटने भी लगता है। तो जब ये 6 मंथ से प्रोलॉन्ग हो जाए, तो फ्राइड ने फिर कहा कि अगर इसमें कोई बिगाड़ आ जाए तो इसमें बच्चा फिर फिक्सेट हो जाता है। तो इसमें 2 तरह के बिगाड़ आते हैं। नंबर 1, अगर बच्चे का सकिंग पीरियड 6 मंथ से कम रह गया, यानी उसे सकिंग नहीं मिली, तो उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, तो प्लेजर, चूँकि सकिंग प्लेजर उसे नहीं मिलता, तो वो सारी ज़िंदगी उस सकिंग प्लेजर की तरफ भागता रहता है और कहीं ना कहीं दुनिया में अपने सकिंग प्लेजर जो है वो ढूंढने लगता है। तो ऐसे लोग जो हैं ज़िंदगी में चेन स्मोकर बन जाते हैं, सिगरेट पीते हैं हमेशा, एक बुझाया दूसरा, एक बुझाया दूसरा, बुझाए तीसरा, ताकि अपने सकिंग प्लेजर को हासिल कर सके। और एडलर जो कि फ्राइड के साथी थे, और चूँकि बाद में एडलर का फ्राइड से बड़ा इख्तिलाफ भी रहा, लेकिन इस बात को उन्होंने भी माना। जब वो जेल कन्विक्ट्स पर स्टडी कर रहे थे तो एडलर ने देखा कि जितनी भी इसमें सेक्स ऑफेंडर्स थे, यानी जिन्होंने सेक्सुअल क्राइम्स किए थे, उनमें 80% सेक्सुअल ऑफेंडर वो थे जिनका सकिंग पीरियड कम रह गया था, यानी उन्हें सकिंग प्लेजर जो था माँ की तरफ से पूरा नहीं मिला था। तो वो सकिंग प्लेजर जो है वो पूरा ना मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरह जल्दी से जल्दी, यानी अपने सकिंग प्लेजर को जो है वो हासिल करें। इसलिए वो सबसे ईजीएस्ट वे, यानी सबसे जल्दी और ईजीएस्ट वे प्लेजर हासिल करने का वो सेक्स होता है, इसलिए वो सेक्स के सारे नियम तोड़ देते हैं। तो जिसका सेक्सुअल पीरियड कम रह जाए वो यहाँ पे रहता है, और अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो माँ मदर पर डिपेंडेंट हो जाता है पूरी तरह। मतलब कि फ्राइड ने कहा कि छोटी छोटी बातें भी मदर से पूछ के करेगा कि माँ मैं ये जूता लेफ़्ट पैर में पहनूँ या राइट पैर में पहनूँ। तो इतना जो है वो मदर पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और ये लोग जो हैं फिर ज़िंदगी में डिसीजंस भी नहीं ले पाते। अब अगर कोई बच्चा ओरल बाइटिंग स्टेज पे चला गया, तो ऐसे लोग जो है अगर वहाँ फिक्सेट हो जाते हैं, तो ऐसे लोग
जो है नेल बाइटिंग करने लग जाते हैं ज़िंदगी में, या ऐसे लोग जो है क्रिटिक बड़ा अच्छा करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को बाइट करने लगते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी तलाश करते हैं, उसे बाइट करते हैं और कभी भी ज़िंदगी में पॉजिटिव नहीं हो पाते, किसी चीज़ में उन्हें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती।